हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हो सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके ऑपोजिट जेंडर उनके बारे में क्या सोचते हैं या किस तरह से व्यू करते हैं। ओके, कार्ड नीचे गिरा है और लेने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर से शफल कर रही हूँ कार्ड को। ओके, आना है तो वो कार्ड फिर से आएगा। अगर वो आपकी एनर्जी पकड़ेगा कार्ड तो वो फिर से आएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो, सबसे पहले ट्रस्ट का इशू है यहाँ पे। शायद आप जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते और ना ही ऑपोजिट जेंडर आपके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, मैं और देखूँगी क्लैरिटी के साथ। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट का इशू है यहाँ पे। शायद मेरे व्यूअर्स लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और शायद आपने यही सीखा है, आपने पास में यही गलती की है कि आपने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट का इशू है भाई यहाँ पे। कुछ ना कुछ ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। ओके, तो सबसे पहले ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड है। आपको बात करना पसंद हो सकता है, या आप बहुत मल्टीपल चीज़ें करना आपको पसंद हो सकता है, या कुछ न्यू चीज़ें सीखना आपको जल्दी न्यू चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, या न्यू चीज़ें आपको सीखना पसंद है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ हमेशा कुछ ना कुछ न्यू ढूंढने के पीछे रहते हैं। न्यू चीज़ें करने में खुशी मिलती है, पुरानी चीज़ों में बोर हो जाते हैं। तो उस तरह की आपकी थोड़ी एनर्जी है कि आपको न्यू चीज़ें करना पसंद है। आप एक गलती दोबारा रिपीट नहीं करने वाले पर्सन हो। आप हमेशा अपनी गलती को मानने वाले इंसान हो और दोबारा से वो गलती नहीं करते हो। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें इग्नोर करते हो, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हैं। उन्हें पता है, शायद आपको पता है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, या कोई आपकी तरफ एक कनेक्शन फ़ील करता है और आपको पता है कि उसकी एनर्जी क्या है, वो क्या फ़ील करता है। फिर भी ना आप उसको इग्नोर करते हो, उससे दूर भागते हो, या उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हो, या आप सेल्फिश हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप सेल्फिश हो। शायद कोई ऐसा पर्सन है जिसके इंटेंशन आपको पता है, फिर भी आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना चाह रहे हो, क्योंकि पास में शायद आपको ऐसा लगता है पास में अगर आपने किसी पे भरोसा रखा है और उसने तोड़ा है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी गलती है, मुझे इससे सीखना चाहिए कि मुझे जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना है। तो ये चीज़ ऑपोजिट जेंडर को लगता है कि आप जल्दी उनके ऊपर क्या, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, हमेशा केयरिंग हो, लविंग हो, हमेशा लोगों की केयर करते हो, लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, लोगों को समझते हो। एक सफ़ेद प्यार है आपका। एक कैसे क्या बोलेंगे हम उसे, कि भाई कोई इंटेंशन ही नहीं है। आप अगर किसी को देते हो तो बोलते हैं ना, हाँ, क्या कुछ भी नहीं रखोगे, कि इतना निस्वार्थ भाव से आप सामने वाले पर्सन से प्यार करते हो, या सामने वाले पर्सन की केयर करते हो, सामने वाले पर्सन को देते हो चीज़ें, कि फिर आप ना खुद के बारे में नहीं सोचते हो। तो ऑपोजिट जेंडर को ये चीज़ भी पता है कहीं ना कहीं कि भाई ये ना बहुत सफ़ेद वाला प्यार है, बहुत, जहाँ पे कोई सेल्फिशनेस नहीं है। अगर आपने किसी से प्यार किया या किसी की केयर करने लगे, आपको कोई अच्छा लगा, तो आप इतना उसके ऊपर निछावर करते हो या उसको देते हो। तो आपको उन्हें तो ये चीज़ लगती है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, केयरिंग हो। बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप ना, शायद पास्ट की एनर्जी हो सकती है, नहीं तो अभी भी आपका नेचर वैसा ही है, बट आप अभी खुद को प्रोटेक्ट करने लगे हो। कि आपको लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे नहीं, इन 3 कार्ड को मिला के मुझे ऐसी चीज़ चीज़ समझ में आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखना, लोगों को प्यार देना, लोगों की केयर करना, बट उतना आपको रिटर्न में नहीं मिलता, और यही आपकी गलती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, यही आपकी गलती है। तो आप अपने इमोशन को हाइड करते हुए, इमोशन को छुपाते हुए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो, फीलिंग को छुपाते हो। आपको सामने वाले पर्सन को प्यार आता है कि सामने वाले पर्सन की जाके हेल्प करे, सामने वाले पर्सन को जाके कुछ दे, कुछ हेल्प करे, बट आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने कुछ भी किया सामने वाले पर्सन के लिए, बट सामने वाला पर्सन मुझे
कुछ वैल्यू ही नहीं करेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं किसी को कितना भी कुछ क्यों ना करूँ बट रिटर्न में मुझे उतना नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ एक दिख रही है ऑपोजिट जेंडर को कि आप लोगों को इग्नोर करते हो, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, अपने ऊपर फोकस करने लगे हो। आप फ्यूचर प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हो, शायद करियर वाइज या खुद की वैल्यू करने लगे हो उस वाइज। देखो कोई भी चीज़ हो, आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो या कुछ ना कुछ आप मूव ऑन कर रहे हो, किसी रिश्ते में हो तो आपने कमिटमेंट दी है किसी रिश्ते को कि भाई मुझे बस तुमसे ही लेना देना है, बाकी किसी से लेना देना नहीं है, और सीरियसली आप उसी पर्सन से लेना देना है। और आप अपने करियर को मतलब खुद को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मतलब अभी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार व्यार से आपका ना मतलब ट्रस्ट नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आगे आगे देख रहे हो, खुद को एक बहुत अलग जगह देखना चाह रहे हो, कुछ ऐसा करना है कि सबके होश उड़ जाए, मतलब बहुत अलग वाली एनर्जी। मैं बता नहीं पा रही हूँ बट मैं किसी की एनर्जी फील कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट में बता देना मैं किसकी एनर्जी फील कर रही हूँ, बता देना कि हाँ मैम हमारी एनर्जी है कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करता था, सामने वाले पर्सन को देता था, बट उसको उतना रिटर्न में नहीं मिला है, चीटिंग हुई है उसके साथ। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ना करूँ, छुपा के रखूँ, ज़्यादा किसी के लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी को मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना है। और मुझे अपने लाइफ में, अपने करियर में, मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, मुझे बहुत आगे का देखना है, मुझे एक दो बिज़नेस स्टार्ट करने हैं या जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम कुछ करना है, सोशल मीडिया पे कुछ करना है, कुछ टीचिंग्स फील्ड से हो सकता है, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, और आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो या मल्टीपल चीज़ों के ऊपर ध्यान है, या आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो इस टाइम पे, या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मतलब आप बहुत शांति से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑब्ज़र्व कर रहे हो, देख रहे हो कि यहाँ पे भी वहाँ पे भी, तो इस तरह की। और ऑपोजिट जेंडर कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, बट ऑपोजिट जेंडर को ऐसे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो या अपने में ही रहना पसंद कर रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो ऐसे दिखाता है कि इग्नोरेंस। मुझे ऐसे फील हो रहा है यहाँ पे कि ये पीठ करके मतलब आप ऑपोजिट जेंडर के तरफ पीठ करके खड़े हो कि नहीं भाई मुझे तुम्हें नहीं देखना है, अगर तुम कुछ फीलिंग भी रखते हो या कुछ सोचते भी हो मेरे बारे में तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना कोई काम है कहीं पे तो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, टाइम इन्वेस्ट किया है, फाइनेंस हो सकते हैं तो ये इन्वेस्ट किया है। अभी आपकी एनर्जी लो है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना नहीं मिल रहा है उतना जितना मुझे रिटर्न में चाहिए, या आप कुछ काम है जो 100% नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कितना भी करो फिर भी कम ही पड़ रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, या इस तरह की एनर्जी थोड़ी दिख रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके नहीं, मैं फिर से लूँगी क्योंकि और भी कार्ड आए थे। यूनिवर्स प्लीज़ एक ही कार्ड। ओके, तो आने वाले टाइम में आपका जो भी ड्रीम है या आपने जो भी सोचा था वो पूरे होते हुए दिख रहा है। आपको विज़न बड़ा रखने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में। और आपको अभी लग सकता है कि भाई मुझे रिटर्न में नहीं मिला है जितना मैंने दिया है, जितना टाइम दिया है, चाहे बिज़नेस में फाइनेंस लगे हैं बट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं रिटर्न में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा बट 100% मिलेगा। आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी विश पूरे होते हुए दिख रही है। अगर आपने कोई काम किया था तो अभी वो फल मिलने की बारी है, तो गिव अप नहीं करना है। ओके, अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एक ही कार्ड लूँगी। ओके, ग्रैटिट्यूड शो करो, जो भी चीज़ है आपके पास, जो जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, और मूव ऑन करो। जो चीज़ आपको खुशी नहीं देती, आप अनसेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, वहाँ से निकलने की कोशिश करो। जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे, एक जॉब है, मैं एग्जांपल देती हूँ, एक जॉब है, वहाँ पे आपका मन नहीं लगता, काम करने का मन नहीं है, आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, बट कोई रीज़न है जिस वजह से आप वही जॉब कर रहे हो, आप रिस्क नहीं ले रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम है आपको रिस्क लेने का, क्योंकि उसके नीचे ही 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो अगर आपने रिस्क लिया, वहाँ से निकलने की कोशिश की, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा, अच्छी चीज़ें आते हुए दिख रही है आपके लाइफ में, क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड आया था। तो ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।